तो जैसे ही आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो, आप कोई भी एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हो, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपके पास। यहाँ सबसे ऊपर आपके पास ये मेन्यू बार है, जिसमें आपके पास सॉरी टाइटल बार, जिसमें आपके पास फाइल का टाइटल आ रहा होता है और कुछ सिंबल्स आ रहे होंगे, जो है जैसे सेव का, होम का बटन है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का आइकन्स हैं। देन उसके नीचे अगर आप देखें, जहाँ पर होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, ठीक है, व्यू, इसके अंदर आपको मिलेगा, इसको आप मेन्यू बार बोलोगे अपने, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास जो है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास एलिमेंट्स हैं, जिनको आप प्रॉपर्टीज कहते हो, ठीक है, वो आ रही होती हैं। आप इनको यूटिलाइज करोगे अपनी क्रिएशन के दौरान। इस साइड पर अगर आप देखो, इस साइड पर जो आपकी लेफ्ट साइड बनती है, तो यहाँ पर स्लाइड्स आती हैं। अभी यहाँ पर एक है और आगे आपको बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है, विच मीन्स कि अभी हमारे पास एक स्लाइड है इसके अंदर। इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास अभी एक स्लाइड है। अब एक जो स्लाइड है, आप उसको एक पेज कहो, एक स्क्रीन कहो, एक स्लाइड कहो, जो आपको आसान लगे आप वो इसको कह सकते हो, ठीक। अभी ब्लैंक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साइड पर हम देखेंगे, हमने कुछ प्रॉपर्टीज अगर हमने यहाँ पर लानी हुई, तो वो हम यहाँ पर इस साइड पर, राइट साइड पर ले आएंगे। अदरवाइज ये हमारा जो वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारा वाइट एरिया, ये हमारा जो है वो वर्किंग एरिया, ये सारा मतलब यहाँ पर हमें रखनी है अपनी चीज। जो मेन एलिमेंट्स होंगे वो हमें इस वाइट स्क्रीन के ऊपर रखने हैं। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है और ऊपर से यहाँ तक, ठीक। और बीच में ये अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप अपना टाइटल वगैरह देना चाह रहे हो, तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड हुए हुए हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड हुए हुए हैं पहले से, कि आप यहाँ पर क्लिक करके अपना टाइटल वगैरह दे लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, और उसी तरह से अगर आपने मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना हो, तो क्लिक करके ड्रैग करें, उसके अंदर जो जो आइटम्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यह होता है कि जैसे ही आप होम के मेन्यू पर क्लिक करेंगे, तो ये सारे होम की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो लेआउट्स हैं, यहाँ पर कुछ बने बनाए लेआउट्स होते हैं हमारे पास के टाइटल ओनली, इसमें टाइटल आएगा, ऊपर टाइटल एंड कंटेंट। ये अगर आप यहाँ से मैं कोई लूँ, तो देखिएगा क्या आ गया कि यहाँ पर मैं टाइटल दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं उसका टेक्स्ट दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्लिक कर कोई पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ लेआउट्स बने बनाए होते हैं, वो आप यूटिलाइज करना चाहें तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जो अगर तो आपके पास लेटेस्ट एक्टिवेटेड ऑफिस है, तो उसके अंदर आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिलते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, बड़ी कूल कूल सी चीज़ें आएंगी आपके पास, अगर आपके पास अपडेटेड और एक्टिवेटेड है। मॉर्निंग के ग्रुप में तंजील ने अभी थोड़ी देर पहले लिंक शेयर किया है एक, वो कह रहे हैं कि वर्किंग है वो लिंक। तो तंजील, अगर आप क्लास में हो तो इवनिंग की क्लास के साथ भी वो शेयर कर दीजिएगा। मैं इवनिंग में शामिल नहीं हूँ, मॉर्निंग में। चले, मैं आपको इवनिंग में ऐड कर देता हूँ, आप इनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वो आप वीडियो देखिएगा, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ऑफिस 365 को डाउनलोड और एक्टिवेट कैसे करना है आप लोगों ने, क्योंकि इस तरह के कुछ फीचर्स फिर आपके पास एक्टिवेशन के बाद जो है वो एनेबल होते हैं, ठीक है। हम वापस से स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, ब्लैंक के ऊपर, और मैं ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें साथ साथ जो है वो देखनी है। एक तो ये वीडियो, इसका लिंक आपको मैं दूंगा, ये आपने एक तो कंप्लीट देखनी है ये वीडियो। कल भी मैंने बात की थी इस वीडियो के हवाले से कि ये वीडियो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। और एक तो आप लोगों ने ये देखनी है वीडियो, उसके अलावा आपने अभी फ़िलहाल जो मैं ये कर रहा हूँ कि हम कुछ भी डिज़ाइंस देखते हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें साथ साथ जो है वो आइडिया होता जाए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने, सॉरी, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप, देखनी है? क्या बोल रहे हो? मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके सर, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये बात कर रहा था,
ये इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, इसको इस चीज को इसको देख लेते हैं या कुछ और बना लेंगे, ठीक है। या छोटे छोटे चीजें हम अप्लाई करके देख लेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, एडोब एक्सडी, फिग्मा, उसके अंदर कुछ ना आपने कॉमन चीजें पढ़ी हैं। वो कॉमन चीजें क्या थी जो सब में थी, चाहे वो टूल्स हो चाहे वो कुछ प्रॉपर्टीज हो, वो क्या थी कुछ? सर कंट्रोल जी बैक, 1 स्टेप बैक के लिए। नहीं, इस तरह की नहीं, मुझे ये बताएं जैसे रेक्टेंगल टूल था वो सब में था, मुझे कुछ इस तरह की चीजें बताएं। यस सर, टूल फाइल सेम सब में थे होती है, सर। टूल फाइल सब में होती है। पेन टूल, कलर सिलेक्शन सर सब में होती है। उस आपके पास कलर सिलेक्शन सब में थी, आपके पास फिल का ऑप्शन सब के अंदर था, आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन सब में था, यानी कि उसकी आउटलाइन, ठीक है। फिर उसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टीज आपके पास सब में थी। लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, जितने भी इलिप्स टूल, ये सारे टूल्स थे, ये सब के अंदर थे। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी सब के अंदर थी, जैसे शेडो, किसी चीज का शेडो अप्लाई करना, वो सब के अंदर था। देन उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी कि हम दो शेप्स को मिलाकर या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे या ऐड कर रहे होते थे या कुछ इस तरह के इंटरसेक्ट कर रहे होते थे। तो ये प्रॉपर्टी सब में थी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज। यस सर, और एक और alignment थी थी। अलाइनमेंट की Shape- प्रॉपर्टीज आपके पास। शेप टूल भी मिलते जुलते थे सर, शेप टूल जो है। जी, तो वो प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी, आपको फिल देखने को मिलेगा, आपको स्ट्रोक देखने को मिलेगा, आपको शेडो देखने को मिलेगा, आपको दो शेप्स को कंबाइन करके कुछ एक चीज जो है जब आप बना रहे होगे वो आपको मिलेगा। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक और चीज थी उन सब के अंदर, वो थी ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को बिहाइंड पे लेकर जाओ या फ्रंट पर लेकर आओ। जैसे अगर आम अल्फाज में बात करूं तो लेयर के ऊपर को रखो या लेयर को नीचे रखो। यस सर, अरेंजमेंट थी। उसके बाद एक और चीज थी ग्रुप और अनग्रुप। यस सर। यस सर, ये भी थे, ग्रुप और अनग्रुप भी। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट की, कि अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा इंसर्ट में, और इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूं। देखिए, एक चीज याद रखें कि कहीं पर कुछ भी अप्लाई करने के लिए उस चीज का सिलेक्ट होना बड़ा जरूरी है, उस चीज का सिलेक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हर चीज डिसेबल है, किसी के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी स्लाइड कोई सिलेक्टेड नहीं है। मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी स्लाइड क्या है, इस टाइम सिलेक्टेड है। अब देखें सारी चीजें अनेबल होती जा रही हैं। तो मैं इंसर्ट के मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर लूंगा और इस तरह से ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है मेरे पास। अब इसके अंदर मैं जो है कुछ भी लिख लेता हूँ, लाइक पावर पॉइंट लेक्चर, और मैं होम पे जाऊंगा। अब ये कुछ चीजें आपके पास देखी होंगी, आपने MS ऑफिस में इसको यूज किया। इसका मतलब है कि इसको हम सेंटर में अलाइन करने वाले हैं, ठीक है। सेंटर में अलाइन हो चुका, और यहाँ से आप इसका साइज वगैरह जो है वो इजीली इंक्रीज कर सकते हो, जितना आपको इंक्रीज करना हो, ठीक है। साइज आप इंक्रीज करो, अपनी हेडिंग का आप फॉन्ट वगैरह जो है वो आप सिलेक्ट करना चाहो आप वो सिलेक्ट करो, बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है। इसके अंदर पहले से की हुई है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इन प्रॉपर्टीज का तो पता है ना आपको, MS वर्ड के अंदर आपने की होंगी। यहाँ से साइज छोटा हो रहा है, यहाँ से साइज उसका बड़ा हो रहा है, यहाँ पर मैन्युअली वैल्यू अगर आप लिखना चाहें वो लिख लें। ये आपकी जो लेटर्स के बीच की स्पेसिंग है, ये थोड़ा मेरे पास स्लो चल रहा है। नॉर्मल है, लूज है, वेरी टाइट है, या मोर स्पेसिंग के ऊपर आप जाओ और स्पेसिंग आप दे दो यहाँ पर, ठीक है। आप जितनी स्पेसिंग आप देना चाहो आप दे दो यहाँ पर, और स्पेसिंग देकर
ओके करो, ये देखो इनके बीच में स्पेसिंग आ गई और ये इसकी बाउंड्री थी, तो मैं इसको क्लिक करके थोड़ी सी बाउंड्री इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि बिल्कुल आ जाए। और इसको अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर ये देखें स्मार्ट गाइड्स आ गई, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि सेंटर में आ चुका है ये, तो मैंने इसको सेंटर में रख दिया। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। मैंने इसको क्लिक करके सिलेक्ट किया और यहाँ पर है इसका कलर। लेट्स से मैंने इसका कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। ठीक, मैंने इसका कलर रेड कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हो अपने किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर, और उसको सिलेक्ट करके किसी भी टाइम पर आकर एडिट कर सकते हो। अब लेट से मैं इतना इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर मैं लेट से ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें इस तरह से हो गया एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो ये इस तरह से आप कोई भी अपना टेक्स्ट इसके अंदर जो है वो ऐड करोगे। उसके बाद जो इसके अंदर जो मेन चीज आपकी यूटिलाइज होगी वो है आपके शेप्स। ठीक है, वो है आपकी शेप्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट का मेन्यू, यहाँ पर ये रही शेप्स, इस पर आप क्लिक करें। ये देखें आपके पास शेप्स आ चुकी हैं ये सारी, और यही शेप्स आप लोगों ने यूटिलाइज करनी है। रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकता है। अब रेक्टेंगल है, मैंने क्लिक किया और यहाँ से ड्रैग करके अपने बिल्कुल इस साइज जितना मैंने बना लिया। जैसे ही मैंने ये बना लिया सर्कल, ये शेप जो है शेप फॉर्मेट आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहाँ पर ये शेप का फिल है, अगर आप देखें तो फिल के अंदर पिक्चर, यानी कि इसके अंदर एक पिक्चर आ जाएगी। शेप फिल के मैं बात करूं तो शेप फिल के अंदर पिक्चर आ जाएगी, यानी कि आप ऐसे समझें कि पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लिप मास्क हो जाएगी। ठीक है, या आप क्या करो, यस सर। मैं इस तरफ ले आया हूँ इसकी प्रॉपर्टीज मैं इस तरफ ले आया हूँ। इस तरफ मैं कैसे लाया हूँ, शेप के ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट शेप, ये है कंट्रोल शिफ्ट 1 इसकी शॉर्टकट की। यहाँ पर मेरे पास आ रही है कमांड शिफ्ट 1, आपके पास प्रोबेबली होगी ये कंट्रोल शिफ्ट 1 होगी इसकी शॉर्टकट की। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई शेप की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जैसे ही ये आ गई, अगर आप देखें तो सॉलिड फिल है। सॉलिड फिल का मतलब पता है ना क्या होता है, यस सर। एक ही कलर, यानी कि यस सर, कोई सॉलिड कलर। और ये उसके साथ ही इसके साथ ही आ रही है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अगर आप इसकी ओपेसिटी वगैरह को कंट्रोल करना चाहें, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ये देखें ग्रेडियंट के कलर्स आ रहे हैं, आप वो फिल करें, उनका एंगल वगैरह चेंज करें, टाइप चेंज करें। अब ये पता है ना कि लीनियर ग्रेडियंट होता है, रेक्टेंगुलर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर इसके अंदर फिल कर सकते हो। यहाँ से इंसर्ट करो और आई गेस यहाँ पर एक ये पिक्चर पड़ी है, इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये देखें वो पिक्चर इसके अंदर जो है वो आ चुकी है। ठीक है, इस शेप के अंदर, लेकिन ये प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुई। प्रॉपरली एडजस्ट हम बाद में करेंगे इसको एक और तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से जो है वो करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप लाकर जो है वो इंसर्ट कर दो इस तरह से। ठीक है, और उसकी भी आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हो, पिक्चर की भी। ये देखें, और टाइल पिक्चर एज टेक्सचर, ये होता है कि आप उसके साइज के हिसाब से, ठीक है, उसके साइज के हिसाब से कर दो पिक्चर, यानी कि पिक्चर को डी शेप मत करो, पिक्चर ओरिजिनल ही रहे। और ये पिक्चर की अलाइनमेंट है कि आप सेंटर कर दो पिक्चर को, या जिस तरह से भी आप अलाइनमेंट करनी चाहो अपनी पिक्चर की। यहाँ से ये इसकी पोजीशन आ रही है, आप पोजीशन चेंज करोगे, ये पिक्चर की पोजीशन जो है ना, बीच वाली पिक्चर की जो पोजीशन है, या अगर फॉर्मेट पिक्चर करें तो खैर इसको थोड़ा सा ठहर के करते हैं फॉर्मेट पिक्चर को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो देख सकते हो। उसके बाद अगर आप इसका क्या कहते हैं कि जो ये शेप है इसकी आउटलाइन की बात करें, अब अगर हम आउटलाइन अगर आप देना चाहें तो वो ये है इसकी आउटलाइन। ठीक है, ये क्या है, इसकी आउटलाइन है। आप यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर सेलेक्ट करें, लेट से रेड, और वेट इसका हम कर लेते हैं 6 पॉइंट। तो ये देखें 6 पॉइंट का इसका स्ट्रोक जो है इस शेप का आ चुका है।
ये रहा इसका आइकन, आप यहाँ से इसको चेंज कर लो या आप यहाँ से आकर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस साइड पर ये जो हम प्रॉपर्टीज ले आए हैं, ये प्रॉपर्टीज इस साइड पर कैसे आई थी, हमने शेप के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट शेप के ऊपर हमने क्लिक किया था। तो शेप्स को आप इस तरह से ला सकते हो और शेप्स ही आपकी यूज होने वाली है आगे चलकर। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें तो इंसर्ट के अंदर शेप्स तो आपने देख ली कि यही से आपने शेप्स एक और बात कि अगर एग्जैक्ट सर्कल ड्रा करना है तो क्या तरीकाकार होना चाहिए? ड्रैग करेंगे। एक बटन हम प्रेस करते होते थे जिसको कहा जाता था Shift. शिफ्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी वही चीज है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब आप ड्रैग करोगे तो उसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको यानी कि एग्जैक्ट शेप बना रहे हो। और एक और बटन होता था जब जिसको हम क्लिक करके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते थे तो उसकी कॉपी आती थी। वो आपने क्या करना है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर आप ड्रैग करोगे तो उस चीज की कॉपी बन जाएगी, या आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हो, ये देखो, या आप कंट्रोल डी कर सकते हो, उससे भी आपकी ये कॉपी बन जाएगी। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको आसान लगे, आप उससे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ऐसा करते हैं कि इसी की एक और कॉपी मैं ले लेता हूँ ताकि कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लें। ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं जी रेड। ठीक है, अब इसका कलर रेड है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है। तो इस पर अगर आप राइट क्लिक करें और सेंड टू बैक कर दें, ठीक है, तो ये देखें ये बैक की तरफ चलेगी। और अब अगर इसी को फ्रंट की तरफ लाना हो तो ब्रिंग फ्रंट कर दें, ये सामने की तरफ आ जाएगी। तो ये वही चीज है जो आपने पहले यानी कि की हुई है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक साइड पर लेकर जाना, उसको फ्रंट साइड पर लेकर आना। ठीक, और इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो या तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लूँ, या मैं क्या करूँ, इस तरह से दोनों को सिलेक्शन के अंदर लेकर आऊँ और सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब ये दोनों हमारी सिलेक्ट हुई हुई हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ पर शेप फॉर्मेट आ रहा है। विंडोज में भी आई थिंक सो शेप फॉर्मेट ही आएगा या खाली फॉर्मेट भी आ सकता है। उसके अंदर अगर आप जाएं, यहाँ पर ये जो शेप्स, उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर ये आइकन है। ये क्या है, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले देखी हुई हैं कि यूनियन, कंबाइन, फ्रेगमेंट्स, इंटरसेक्ट, सबट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करता था, एक शेप में से दूसरी को माइनस करता था। वही प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी क्या है, मौजूद है वो प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, फॉर्मेट के उसमें आकर यहाँ पर अगर आप देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट के हवाले से हैं चीजें, ये सारी आपको फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग हो रही है, आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो है अपना फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर। ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपने यहाँ से इसकी सेटिंग्स वगैरह। अब मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा कि ग्रेडियंट आपने किस तरह से दो कलर्स को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये रिमूव करना है तो क्लिक करके इसको बाहर ले आए, यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दें। ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है। ठीक है, लीनियर वगैरह ये सारी चीजें आपने एडजस्ट कर लेनी है। तो अब थोड़ा सा समझ आ रहा है कि अब अगर कस्टम टेम्पलेट बनाना पड़ जाए, कस्टम डिजाइन करना पड़ जाए, तो अब कुछ समझ आ रही है चीज की, आसान होगी कि मुश्किल होगी? सर आसान होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज आपने इंसर्ट करनी है, यहाँ पर जो भी चीज लानी है वो आपने इंसर्ट के मेन्यू में से जाके ले आनी है। वहां से आप टेक्स्ट बॉक्स ले आओ। ये वर्ड आर्ट हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये इफेक्ट्स कुछ आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स, ये बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से जो है वो इजीली कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा इंसर्ट में जाकर अब हम पिक्चर कोई लेकर आते हैं। लेट से कहाँ गया, ये रहा पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि आपको स्टॉक इमेजेस भी मिल सकती हैं। स्टॉक इमेजेस के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर थोड़ी देर में लोड हो जाएंगी इमेजेस।
ये तब होंगी जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा और आप यहाँ पर इसमें साइन इन हो गए। तो स्टॉक इमेजेस आपको पता है कि फ्रीली आप यूज कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सर्च करो। क्लिक किया मैंने, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये देखें डाउनलोड होगी और ये हमारी फाइल के अंदर एम्बेड होकर आ जाएगी। ठीक है, आई गेस मेरा इंटरनेट भी आज काफी स्लो चल रहा है, आवाज में तो मसला नहीं हो रहा। नो सर सही है। मेरी तरफ ये शाम से जो है ना वो तंग कर रहा है। और यानी कि अगर यकीन करें और आप लोग कुछ ना भी करें ना, सिर्फ इस एक चीज को भी पकड़ लेना, तो आप इससे भी जो है अपना मंथली खर्चा आराम सुकून से निकाल सकते हो। हो जाओ डाउनलोड हो गई। अच्छा जी, अब ये पिक्चर इंसर्ट होगी, ये फ्रंट पर आ गई है। अब इसका क्या करें, पिक्चर फॉर्मेट आ गया। अब हम इसको चाहे तो यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर लें, चाहे तो यहाँ से कुछ इफेक्ट्स हैं वो हम अप्लाई कर लें, चाहे तो हम यहाँ पर कलर इसको थोड़ा सा इफेक्ट दे दें। ठीक है, करेक्शन की अगर हम बात करें तो करेक्शन ये है कि कलर करेक्शन वगैरह, एडजस्टमेंट वगैरह। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल का भी फंक्शन आ चुका है इसके अंदर, जो कि मुझे भी अभी पता चला है। रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन भी है। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बैकवर्ड करने वाला हूँ, और ये जो मेरा टेक्स्ट था इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर में ले आया हूँ, और इसका साइज मैं मजीद जो है वो बड़ा करने वाला हूँ। ठीक है, इतना, और लेट्स से हम इसको यहाँ पर सेंटर में रख लेते हैं, और मैं इसका पूरे का कलर जो है वो ब्लैक कर दिया फिलहाल, या मैं पूरे का कलर जो है वो वाइट करने वाला हूँ। वाइट मैंने क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल और लगाने वाला हूँ, इंसर्ट शेप्स रेक्टेंगल। इसी शेप जितना आ गया, और इसका जो फिल है वो मैं ब्लैक, सॉरी यहाँ से होगा फिल ब्लैक, वो स्ट्रोक था, स्ट्रोक मैं इसका जो है वो नो आउटलाइन करने वाला हूँ, भाई कोई स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए। अब इसको भी मैं जो है बैक लेकर जाने वाला हूँ, और शेप फॉर्मेट के अंदर यहाँ से स्टॉक इमेजेस को क्लोज, फॉर्मेट शेप, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंसी को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो इजीली। ठीक, अगर आपको ये फॉर्मेट शेप यहाँ पर ना मिले, आप यहाँ पर ये जो फिल है इसके अंदर आओ, और यहाँ पर मोर फिल कलर्स, इसके अंदर भी ये आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर भी आपको यही चीज मिलेगी। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो आपको यहाँ मिल रही हैं, ग्रेडियंट वगैरह, वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर अपना ओपेसिटी वगैरह कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो चीजें। इसको भी डिलीट करूंगा मैं, ये टेक्स्ट को भी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। इस इमेज के ऊपर आते हैं, इमेज को मैंने सिलेक्ट किया है, और अब हम बात करते हैं कि अगर अब इस इमेज को हमें जो है क्रॉप वगैरह करना हो तो लेट्स से इसको थोड़ा सा छोटा करें, यहाँ पर रखें। अब बात करते हैं कि इस इमेज को अगर हमने थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करना है, तो ये आ गया पिक्चर करेक्शन। ये अब फॉर्मेट पिक्चर, यहाँ पर प्रॉपर्टीज इस वजह से आ रही हैं कि मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से ये जो फॉर्मेट आ रहा था उसके ऊपर क्लिक किया था, ये यहाँ पर आ गई। आप यहाँ से खत्म करना चाहें खत्म कर दें, वापस से लाना चाहें राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पिक्चर, ये आ जाएगा। ये रहा पिक्चर वाला, ये भी कुछ इफेक्ट्स हैं इसके अंदर।
ठीक है, लेकिन मैं पिक्चर के ऊपर स्पेसिफिकली जाऊंगा और यहाँ पर क्रॉप है, अगर आप क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से कर लें, या आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर जाएं, यहाँ पर भी क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल आ गया। आप चाहें तो इमेज को जिधर मर्जी क्रॉप करना चाहें, लेट से इतना करके आप वापस से उसके ऊपर क्लिक करो, आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को जो है वो क्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा लेट से मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक रेक्टेंगल बनाकर उसके ऊपर इंसर्ट फोटो ब्राउजर, नहीं सॉरी, हाँ इसको आपको यहीं से फिल करना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, पिक्चर के जरिए से शेप को। एक और तरीका भी था, वो मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, क्लिप मास्क भी हम करते होते थे, वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर टेबल वगैरह है, अगर आपको टेबल वगैरह इंसर्ट करना हो, आइकन्स कुछ इंसर्ट करने हो तो आप आइकन्स वगैरह, ये देखें आइकन्स सारे आपके पास आ गए हैं, आप आइकन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और आइकन्स भी वेक्टर होंगे। वेक्टर्स आइकन का मकसद या बेनिफिट ये होता है कि आप उनको बड़ा आसानी से अपने थीम के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। देखें बड़ा आसानी से आप उनको सिलेक्ट कर लोगे, तो हर चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेटेड मिल रही है। आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपडेटेड वाला इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट साइन इन करें इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का, और दैट्स इट। या कोई भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाकर उसके अंदर साइन इन वगैरह कर लें आप, और आपकी ये चीज़ बेहतरीन चलेगी, बेहतरीन चलेगी। ठीक है, हर चीज़ आपको इंटीग्रेटेड मिल रही है हर जगह पर, और आप उसी को यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, अब लेट्स से हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सर इंसर्ट शेप। ये माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है आपने जो इंस्टॉल किया है? मैंने 365। 365 सर ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है? हाँ जी, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। सुबह हमने ऑनलाइन उसको यूटिलाइज किया था, लेकिन शायद इंटरनेट का मसला था या क्या मसला था, वो बड़ा जो है वो स्लो चल रहा था। अच्छा, यहाँ से नीचे स्टेटस बार से मैं इसका जूम वगैरह कंट्रोल कर लूंगा। यहाँ से मैंने इसका जूम कंट्रोल किया और इस तरह से लेट्स से इतना और इतना। अब ये देखें, अगर आप गौर करें तो मैंने इस तरह से एक शेप रख तो दी है, लेकिन क्या है कि मेरी शेप बाहर बड़ी आई हुई है। ठीक है, बाहर बहुत आई हुई है मेरी शेप। अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊं, आपको नजर आएगा कि मेरी शेप काफी बाहर आई हुई है, काफी बाहर है। तो अब इसका क्या हल किया जाए, मुझे बाहर वाला एरिया नहीं चाहिए। मुझे जो बाहर एरिया आ रहा है ना, पेज से स्लाइड से जो बाहर एरिया आ रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। से क्रॉप कर लेंगे सर इसको ना रेक्टेंगल से सिलेक्ट कर लेंगे अपने एरिया को। हाँ, आपने मेरे ख्याल से कुछ मिलता जुलता का है कि आप क्या करो, आप यहाँ से इतना एक और रेक्टेंगल बनाकर, ठीक है, और ये शेप की कटिंग कर लो, इस शेप की कटिंग कर लो। बाहर वाला एरिया अलग हो जाएगा, अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप चाहो तो बाहर से एरिया करना शुरू कर दो। लेट से आप यहाँ से रेक्टेंगल बनाओ एक, यहाँ पर इतना बाहर। अभी देखिए ये सारा बाहर की तरफ है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, इसको ये देखें इस तरह से, या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये देखिए ऊपर वाला एरिया इस साइड से भी कर दो, या आप क्या कर सकते हो कि इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल रखकर इतना, और आप क्या करो, इंटरसेक्ट कर दो। ये देखो सिर्फ कॉमन एरिया जो है वो रह गया आपका यहाँ पर बस।
तो वही चीज रहेगी जो आपको चाहिए थी। तो इस तरह से करके आप अपनी शेप्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हो आराम सुकून से। कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है ये कि किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा, ठीक है। आप बड़ा आसानी से जो है वो कर सकते हो। आप एडिट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करो, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को भी आप एडिट कर सकते हो। ये सारे वही एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं जिनको आप पहले आज तक जो है वो करते आए हो एडिट। राइट क्लिक करना है, एडिट पॉइंट्स के ऊपर बस क्लिक कर देना है और ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर लो, डिलीट कर लो, पाथ को ओपन कर लो, स्मूथ कर लो पॉइंट को। स्मूथ करने से क्या होगा कि ये कर्व हैंडल्स आपके पास आ जाएंगे। आप अपनी शेप को किसी भी शक्ल में जो है वो ढाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। और वही काम है, अगर मैं बात करूं कि कुछ नया है यहाँ पर, तो नया कुछ नहीं है, वही काम है सारा, वही सारा कुछ आपको करना है और उसी के थ्रू आपको जो है वो चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से इसका आप जूम वगैरह जो है वो सेट करोगे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से आप इसका जूम सेलेक्ट कर लो, इसको सेट कर लो अपने पास जितना आपको चाहिए जूम, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप स्लाइड को सिलेक्ट करो और अगर खाली स्लाइड होगी ना तो ये अब ये जो फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये आपके पास आएगा। यहाँ से राइट क्लिक करें, फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब ये इसका स्लाइड का बैकग्राउंड आ रहा है। अगर आप सॉलिड कलर इसका देना चाहें, कुछ सॉलिड कलर दे दें। अब ये बैकग्राउंड है, ये कोई रेक्टेंगल कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड का कलर है। और अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी उन सब पर ये सारी चीज आ जाएगी। यहाँ से आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, देखें न्यू स्लाइड आ गई आपके पास। आप इसके ऊपर जो है वो चीजें ऐड करना चाहें ऐड कर लें, जो भी आप करना चाहें आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बाकी बात रह गई है मजीद, वो रह गई है, आप ऐसे समझो कि एनिमेशंस की, ठीक है। वो चीज रह गई है एनिमेशंस की। तो एनिमेशंस डेफिनेटली मैं नहीं करवाने वाला आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं आती इतनी अच्छे से, ना मैंने कभी एनिमेशंस इसके अंदर ऐड की हैं। हाँ ये है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ऑनलाइन देखकर जो है फ़ौरन से अप्लाई कर ली भी, हाँ किस तरह से हो रही है किस तरह से नहीं। बाकी जो सिनेरियो है वो यही आपका यूज़ होने वाला है, बस यही चीज़ें कि रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल के अंदर पिक्चर लगा ली, सर्कल बना लिया, सर्कल के अंदर पिक्चर लगा ली, पिक्चर को क्रॉप कर लिया, किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले आए, किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ले आए, स्ट्रोक अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि फॉर्मेटिंग का बड़ा ध्यान रखना है आपने। वो क्या कि फॉर एग्जांपल आपने एक हेडिंग बनाई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक हेडिंग आपने यहाँ पर लिखी है, उस हेडिंग का जो साइज और जो फॉन्ट होगा ना, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी हेडिंग्स आएंगी उनका फॉन्ट और साइज वही होना चाहिए। ये ना हो कि एक हेडिंग आपने एरियल में लिखी है, दूसरी हेडिंग आप कैलिबरी में लिखें, तीसरी हेडिंग आप टाइम्स न्यू रोमन में लिखें, एक हेडिंग आपने 15 की लिखी है, दूसरी आप 18 की लिख रहे हो, चौथी आप 20 की लिख रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, ठीक है। आपने एक ही तरह के साइज, एक ही तरह का फॉन्ट जो है ना इस्तेमाल करना है। अगर आप क्या कहते हैं कि पैराग्राफ लिख रहे हैं, बॉडी टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर उसका क्या कहते हैं कि आपने जो साइज रख दिया है वो आपने फिर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट वही रखना है। ये ना हो कि एक पेज पर और, दूसरे पेज पर और, तीसरे पेज पर और, ठीक। इससे ज्यादा आपने ख्याल रखना है, ठीक, फॉर्मेटिंग का। बाकी अलाइनमेंट वाला भी आपको मिल जाएगा फॉर्मेट के पैनल के अंदर, अलाइनमेंट है वो आप अलाइनमेंट कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। कहते हैं तो मैं एक दफा फिर से दिखा देता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल ये है और इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स, मैं एक सर्कल भी ड्रा कर लेता हूँ ये, और मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और ये रहा लाइन का पैनल। यहाँ से लेफ्ट अलाइन हो जाएं जी और राइट हो जाएं, ग्रुप अनग्रुप है, यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। ये ग्रुप कर दें, अनग्रुप कर दें, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। उनको फ्रंट कर दें, बैक कर दें। तो यहाँ पर वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, कुछ इतना ऐसा नया नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरफेस को आपने या मुश्किल है चीजें। नो सर, वही है सर, सारी वही हैं, सब कुछ पुराना ही है। सारी वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ी हुई हैं। अब ये है कि अब देखें, अब आपके पास ना रास्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, रास्ते अर्निंग के लिहाज से बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप किसी भी एक को पकड़ो चुप करके जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है।
जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना किसी चीज में, वो चीज आपको आगे नहीं लेके जा सकती। जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है ना काम करने में, अब हो सकता है आपको ये प्रेजेंटेशंस बनाने में सबसे ज्यादा मजा आए, आप एंजॉय करो, आपको टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना अच्छा लगे, हो सकता है आपको लोगो बनाने में अच्छा लगे, हो सकता है आपको बैनर, हो सकता है आपको यूआई यूएक्स में आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, हो सकता है आपको वीडियो मेकर एफएक्स के ऊपर 2D एनिमेशंस जो हैं वो। ठीक है, तो रास्ते अब आपके पास बहुत सारे हो गए हैं। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ सोचो बैठ के कि हाँ किसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है काम करते हुए। तो जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे ना उसको आप टारगेट करना शुरू कर दो। ठीक है, रास्ते बहुत हो गए हैं अब आपके पास जो है ना। बाकी भी मजीद मैं कुछ छोटे छोटे रास्ते और भी शेयर करूंगा, अभी हमारे पास टाइम है। और लेकिन ये है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि अब आप मार खाने हैं इन चीजों से, या अभी भी मार खाएंगे। इंशाल्लाह सर, बहुत कुछ हमने सीखा है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं कि इसके ऊपर पता क्या करें, इसके ऊपर कोई टेम्पलेट देख लें, उसको सेम टू सेम बनाने की कोशिश करें बस, और कुछ भी ना करें। उसको सेम टू सेम बनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि 15-20 स्लाइड्स बनानी है, 25 बनानी है, नहीं, कम से कम 5 स्लाइड्स तो बनाए ना, कम से कम 5 स्लाइड्स आप बना लें। इसके ऊपर कल तक बना लें, परसों तक बना लें, 2-3 दिन में लगा लें, बना लें। ठीक है, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वो आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेनी है ये वाली वीडियो। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, ये वीडियो आपने एक दफ़ा लाजमी देखनी है, एक दफ़ा बस देख लें इस वीडियो को, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आप देख लें, 2 घंटे की वीडियो है, कोई मसला नहीं है, 2 घंटे स्पेंड कर लें अपने ऊपर। मैं खुद भी इसको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें भूली पड़ी हैं इसकी, पावर पॉइंट की। तो मैं खुद भी एक दफ़ा देखने वाला हूँ इसको दोबारा से, आप लोग भी देखें और थोड़ा सा मिलकर रिक्रिएट करते हैं चीज़ों को, रिकॉल करता हूँ मैं भी इस चीज़ को, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ की थी, उसके बाद मैंने नहीं किया इसको, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद आज मैंने पावर पॉइंट जो है ना ओपन किया आपके सामने। सुबह मॉर्निंग की क्लास में इसको ऑनलाइन ओपन किया था, लेकिन ऑनलाइन तो उसने काफ़ी तंग किया था हमें। ठीक है, चीज़ हम पहले कर रहे थे वो बाद में हो रही थी। तो आप भी देखें, मैं भी देखूंगा, रिकॉल करते हैं एक दफ़ा चीज़ों को। और बाकी ये है कि 5 स्लाइड्स आप लोग बना लें बस, कम से कम 5 स्लाइड्स, कोई भी कहीं से भी, वो आपकी मर्जी कि किस तरह की 5 स्लाइड्स आप बनाना चाहें, लेकिन ये है कि कम से कम 5 स्लाइड्स आप बना लें। ये वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपको ये चीज़ इस तरह से कट्स लगाना, ये फ्रेम्स के अंदर इमेजेस, ये चीज़ जो यहाँ पर है ये चीज़ बनानी, इसमें अंदर इमेजेस लगाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि मुश्किल नहीं है, आपको आ जाएंगी। आपके पास ऑप्शंस, क्रिएटिविटी के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा ये 2 घंटे स्पेंड कर लें, बेशक 30 मिनट की आज देख लें, 30 मिनट की रात को देख लीजिएगा, 30 मिनट की कल सुबह, 30 मिनट की कल शाम को, यानी कि 2 दिन में आप जो है ये 2 घंटे की वीडियो कोई इकट्ठे बैठकर देख सकता है। लगातार 2 घंटे तो वेल एंड गुड, इकट्ठे देख ले। ठीक, उसके बाद जस्ट 5 स्लाइड्स क्रिएट करनी है, बेशक कहीं से देख के क्रिएट करें सेम टू सेम, या बेशक आप अपनी क्रिएटिविटी करें, खुद से कुछ सोचें, खुद से क्रिएट करें, कोर्स के बारे में क्रिएट कर दें, अपने बारे में क्रिएट कर दें, सरगोदा के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 स्लाइड्स आप क्रिएट कर दें। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्टअप हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार अब ले आओ, अब जो मर्जी टॉपिक ले आओ, अब उसके ऊपर मैं स्लाइड्स जो है वो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह गिग डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है सर वो मिल गया है इमेज मास्क। मिल गया, वो कहाँ पर था? सर वो शेप को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में पड़ा है। शेप को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में, और ये यहाँ इसके साथ पड़ा है 3rd नंबर पे, टेक्स्ट बॉक्स के साथ छोटा सा आइकन नजर आ रहा है। कि इधर ऊपर ही स्टार्ट में ये इसके नीचे नहीं सर, ये नहीं, बैक साइड पे ये इसके तो वो है बिल्कुल ना, नीचे पड़ा है, ये वाला फ्रेगमेंट में। मुझे नहीं समझ आ रही। सर जो बाहर वाला एरिया होता है ना शेप्स को, उसको डेल कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा वो क्लिप मास्क वाला आप कह रहे हो। वो भी हो जाता है उसमें। सही। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर जो है ना, ये आप लोग जरा सा कर लें, बड़े यूजफुल टूल है ये, बहुत यूजफुल टूल है ये पावर पॉइंट जो है ना,
इसके ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था कि लोगों ने इसके ऊपर टॉप रेटेड अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। इसके ऊपर मैं एक दफ़ा रिकॉल कर लूँ, मैं इंशाल्लाह ये वीडियो देख लूँ एक दफ़ा, कहाँ गई ये वाली वीडियो देख लूँ, जो हमने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया था ये वाला। इसके ऊपर अभी तो एक ही गिग है, ये 2 रिव्यूज़ सुबह आए हैं मुझे ये वाले। अब ये मुझे 3.7 दे के गया, हालांकि इसको डिफरेंट आइडियाज़ भी दिए थे, पसंद भी आया लोगों को इसको, लेकिन फिर भी 3.7 देकर गया, मर्जी उसकी, क्या कर सकते हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार ही दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी तक तो एक ही गिग है मेरे पास, जो है 3 ऑर्डर्स चल रहे हैं अभी भी। तो ये है कि इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह गिग डालूंगा पावर पॉइंट की। थोड़ा सा टाइम रुक के मैं एक दफ़ा चीज़ें रिकॉल कर लूँ मैं ये सारी, फिर डालेंगे गिग इसके ऊपर भी जो है वो काम करेंगे। आप लोग भी काम कीजिएगा, मैं भी काम करूँगा, ठीक है। और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, काफ़ी अर्न हम इससे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ओहो अमेज़ॉन किधर लिख दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिर्फ 7000 सर्विसेज हैं, 7000 सर्विसेज तो कुछ बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। 7000 तो समझें कि ऐसे हमने लिया नहीं है गिग, हमने 4-5 अच्छे रिव्यूज़ करने हैं, हमने पहले चौथे दूसरे पेज पे आ जाना है इंशाल्लाह, और फिर हमारा काम होता है कि स्टेबल रहना वहाँ पर। अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी मिनिमलिस्ट लोगों पर भी जो है यहाँ पर ये देखें 31,000 गिग्स हैं, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं फिल्टर लगकर जो है वो गिग आ रही है मेरी। वो वाली जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था लोगों के लिए जो गिग थी, वो भी कहीं ना कहीं फिल्टर लगकर जो है वो आ रही है। तो इसके अंदर भी जो है हम फिल्टर लगाकर कहीं ना कहीं जो है वो ले आएंगे गिग, और आ जाएगी इंशाल्लाह। फिल्टर लगाकर, फिल्टर्स बड़े ज़रूरी हैं, फिल्टर्स बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। फिल्टर्स हम लगाएंगे, फिल्टर्स के हमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और जो है वहाँ से हम जो है वो ले आएंगे गिग को आगे थोड़ा सा। आई थिंक सो दूसरे पेज पे थी हमारी, कि कहाँ थी, खैर जहाँ भी थी ये दूसरे पेज पर ही है, ठीक है। अगर हम साथ ऑनलाइन का फिल्टर भी लगाएं तो आई गेस अकाउंट मेरा ऑनलाइन ही होगा, पता नहीं। मैं नीचे बैठा हूँ, लैपटॉप मेरा वो दूसरा ऊपर पड़ा है, आई गेस अकाउंट ऑफलाइन है वो इस टाइम मेरा, ठीक है। खैर बहरहाल, अच्छा हाँ एक और चीज़ याद आ गई मुझे, जो है हालांकि मुझे पता थी, लेकिन वो मैंने आपको बतानी याद नहीं रही मुझे शुरू में। साथ फिर कल मैंने एक, मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार ये चीज़ बच्चों को बताना जो है वो मिस हो गई है। और वो ये थी कि फिल्टर्स के अंदर ना, यहाँ पर अगर आप सेलर डिटेल के अंदर आओ तो यहाँ पर लैंग्वेजेस भी हैं, ये देखो लैंग्वेजेस भी हैं, इंग्लिश के 29,000 है इसके अंदर। लेकिन अगर आप लैंग्वेजेस की बात करो यहाँ पर, ये देखो, तो ये लैंग्वेजेस के फिल्टर भी हैं यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, आप जर्मन सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर फाइबर बहुत यूटिलाइज होता है स्पेन वगैरह में, जर्मन सेलेक्ट कर लो, स्पेनिश कर लो सिलेक्ट, और पोर्टुगीज कर लो, या कुछ और कर लो। लेट्स से मैं पोर्चुगीज सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अब इसमें होता पता है क्या, इसमें होता ये है कि बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ सेलर्स होते हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, सॉरी सेलर्स कह रहा हूँ, बायर्स मतलब आपके कस्टमर्स, तो वो कहते हैं कि यार हमें कुछ ऐसे सेलर दिखा दो जो हमारी ज़बान को जानते हों, ठीक है। अब लेट्स से हमने सिर्फ एक फिल्टर लगाया पोर्चुगीज का, और हमारे पास 29,000 में से सिर्फ 270 सर्विसेज रह गई हैं। तो ये भी बड़ा चांस होता है कि आप इससे भी जो है वो रैंक कर सकते हो ऊपर जल्दी। आप कह रहे हो कि सर हमें पोर्चुगीज तो आती नहीं है, तो उसका सलूशन पता ही होगा सबको कि कैसे किसी भी लैंग्वेज को हमने ट्रांसलेट करना है। गूगल ट्रांसलेट। सर गूगल ट्रांसलेट आप यूज करें, और कुछ भी लेट्स से चाइनीज है, मैं एक दफा क्लाइंट आए थे मेरे, चाइनीज भी क्लाइंट जो है ना आए थे, तो मैंने क्या किया था, चाइनीज टू इंग्लिश आप लिखो, आपके पास आ जाएगा बॉक्स, ठीक है। आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चाइनीज पेस्ट करो, यहाँ पर उसकी इंग्लिश आ जाएगी, आप उसको पढ़ के जो है वो समझ लो। फिर क्या करो, फिर इनको यहाँ से स्वैप करो, यहाँ पर इंग्लिश लिखो, हाय
thank you so much for contacting me. I would be feel honored serving you on this project. ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। आपने लिखा, चाइनीज आ गई, उसकी कॉपी करें यहाँ से, उसको दे दे जवाब। वो फिर आपको कुछ ना कुछ चाइनीज में जवाब दे देगा, ठीक है। आप क्या करो, आप उसकी चाइनीज को जो आपने वहां से कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा उसने क्या लिखा है। स्वैप करो, अपना जवाब लिखो, कॉपी करो उसको, स्वैप करो उसका जवाब, समझो, जाने दो, ठीक है। तो लैंग्वेजेस आप, अब पता है ना कि लैंग्वेजेस कहाँ पर ऐड होती हैं किसी भी प्रोफाइल में। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये जो लैंग्वेजेस आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेजेस, अच्छा ये मैंने तब की डाली हुई है जब आपको दिखाई थी, मैंने भी नहीं चेंज की, मैं भी आज इसको चेंज करता हूँ। आप अपनी प्रोफाइल के इस तरह से सेक्शन में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आइएगा, लैंग्वेजेस, यहाँ पर एडिट का आइकन होगा, आप एडिट करें, एक इंग्लिश रहने दें, ठीक है, इंग्लिश रहने दें एक, और बाकी 3 और ऐड कर लें, जर्मन कर लें, पोर्चुगीज कर लें, फ्रेंच कर लें, स्पेनिश कर लें, ठीक है। आप सर्च करो ना, फाइवर मोस्ट यूज्ड कंट्रीज, ठीक है। ये देखें, आप यहाँ से थोड़ा सा 1-2 आर्टिकल रीड कर लो कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है, बायर्स कौन सी कंट्री के सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। फिर उनमें आप ऐसे देखो कि जो जो कस्टमर कंट्रीज आ रही है ना, उनका आप देखो कि इंग्लिश किस किस में है। अब जैसे इंग्लैंड में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, इस सब में तो इंग्लिश है ना। यस सर। यूएस के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ चुका है ट्रैफिक के लिहाज से फाइबर के ऊपर। सबसे ज्यादा ट्रैफिक फाइबर के ऊपर यूएस की है, देन उसके बाद पाकिस्तान की है। अब डेफिनेटली पाकिस्तान के इतने बायर्स तो होंगे नहीं, सेलर्स ही ज्यादा हैं पाकिस्तान के, तो यूएस के बायर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और ठीक है, आप रिजल्ट्स वगैरह इस तरह से देख लो, उनमें से वो कंट्री सिलेक्ट कर लो जो सबसे ज्यादा यूज कर रही हैं, जिनमें इंग्लिश नहीं बोली जाती, उनके लैंग्वेजेस आप देख लो और वो लैंग्वेजेस आप एंटर कर दो, उससे भी डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट लाजमी मिलेगा, लाजमी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सर।